नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि एक महान कप्तान है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज जो मुकाबला हुआ ना दोस्तों, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो था साहस, संघर्ष और सनसनी का संगम। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया। ऐसा मैच जिसने हर फैन की धड़कनें बढ़ा दी। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और बिना वक्त गवाए कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। मतलब साफ था, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में भारत को पहले बैटिंग देकर पूरी ताकत से दबोचना चाहता था। लेकिन भारत की तरफ से मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल। दोनों की आंखों में सिर्फ एक इरादा, रनों की बारिश करने का। पहले ओवर में दोनों ने मिचेल स्टार्क का सम्मान किया, लेकिन दूसरे ओवर में ही शुभमन गिल ने हेजलवुड की चौथी गेंद पर ऐसा स्ट्रेट ड्राइव मारा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार और भारतीय फैंस की नींद उड़ गई। तीसरे ओवर में जवाबी अंदाज में हिटमैन ने भी स्टार्क की गेंद को धकेलकर चौका जड़ दिया। लगा बस अब तो शो शुरू हुआ है, पर कहानी में मोड़ जल्दी आने वाला था। दूसरे ओवर में चौका खाने वाले हेजलवुड ने चौथे ओवर में अपना गुस्सा दिखाया। बाहर जाती गेंद, हिटमैन शॉट खेलने गए और स्लिप में शानदार कैच। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन पर आउट। भारत को लगा पहला बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के चेहरे पर मुस्कान और पर्थ के दर्शकों में गर्जना गूंज उठी। अब मैदान में आए किंग कोहली। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, कोहली कोहली। लेकिन दोस्तों, स्टार्क ने जैसे उनके नाम का जादू तोड़ दिया। किंग कोहली 7 गेंद खेलने के बाद भी खाता नहीं खोल पाए और आखिरकार 7वें ओवर में स्टार्क की तेज गेंद पर कैच आउट। विराट डक पर आउट। अब भारतीय फैंस के चेहरों पर सन्नाटा था। 2 दिग्गज रोहित और विराट दोनों आउट। अब मैदान में आए श्रेयस अय्यर, पर हेजलवुड और स्टार्क की गेंदें आग उगल रही थीं। फिर आया नाथन एलिस का ओवर और आते ही उन्होंने शुभमन गिल को भी चलता किया। 10 ओवर में भारत के 3 विकेट, सिर्फ 27 रन। और तभी पर्थ में बारिश ने एंट्री मारी। खेल रुका, माहौल थम गया। बारिश थमने के बाद मैच घटकर 35 ओवरों का कर दिया गया। बारिश के बाद उम्मीद की किरण अक्षर पटेल और राहुल। मैदान गीला था, पिच फिसलन भरी, लेकिन अक्षर पटेल और केएल राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे रन बटोरते हुए दोनों ने साझेदारी जमानी शुरू की। फिर बारिश दोबारा आई। मैच घटकर रह गया 26 ओवरों का। भारत 17 ओवर में 55 रन पर 4 विकेट खो चुका था। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, अक्षर पटेल ने 18वें ओवर में मिचेल ओवेन की गेंद पर चौका और फिर एक और चौका जड़ दिया। और अगले ओवर में राहुल और अक्षर ने मिलकर नाथन एलिस की धुनाई कर दी। एक छोर से अक्षर, दूसरे से राहुल, दोनों मिलकर जैसे आग बरसा रहे थे। लेकिन फिर आया कुहेनमैन का जादू। स्पिनर मैथ्यू कुहेनमैन को गेंद दी गई और उन्होंने तुरंत जादू दिखा दिया। अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री पर आसान कैच। अक्षर पटेल 38 गेंदों में 31 रन। भारत का स्कोर 100 के करीब, लेकिन विकेट हाथ से फिसल गए। फिर आए वाशिंगटन सुंदर और फिर केएल राहुल ने 2 धमाकेदार छक्के लगाए, एक 90 मीटर, दूसरा 110 मीटर। भारत 100 के पार गया, लेकिन फिर सुंदर भी आउट। राहुल ने 31 गेंदों में 38 रन बनाए और आउट हुए। भारत का स्कोर 130 रन। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 131 रन। अब मुकाबला पूरी तरह गेंदबाजों के कंधों पर था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उतरे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। पहले ओवर में हेड ने 2 चौके मारे, पर दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर हेड आउट। ऑस्ट्रेलिया 8 रन पर पहला विकेट खो बैठी। सिराज और अर्शदीप ने दबाव बनाए रखा, लेकिन चौथे ओवर में मिचेल मार्श ने पलटवार किया। एक छक्का, एक चौका और ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। 8वां ओवर, गेंद थमाई गई अक्षर पटेल को और उन्होंने किया कमाल। पहले 4 गेंद पर सिर्फ 1 रन और 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट, कैच आउट। भारत की वापसी की उम्मीद जागी। ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खो चुकी थी, लेकिन फिर जोश फिलिप और मिचेल मार्श ने मिलकर मैच पलट दिया। हर ओवर में चौके छक्के, अर्शदीप, सिराज और राणा सभी की धुनाई। 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया गया और लगने लगा कि अब भारत के हाथ से मैच निकल गया है। 16वां ओवर, सुंदर आए गेंदबाजी पर। फिलिप बड़ा शॉट खेलने गए
और अर्शदीप ने हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ा। फिलिप 37 रन पर आउट। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका मिला। भारत ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर स्कोरबोर्ड बता रहा था अब जीत सिर्फ औपचारिकता है। मैदान में उतरे मैट रेनशॉ। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल बटोरे और 19वें ओवर में रेनशॉ ने चौका लगाकर मैच खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंदें बाकी रहते 131 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम भले यह मुकाबला हार गई, लेकिन बारिश, गीला मैदान और गेंद की उछाल सब कुछ खिलाफ था। रोहित शर्मा की टीम ने भले संघर्ष किया, पर असली टेस्ट बाकी है, क्योंकि अगला वनडे होगा डू और डाई। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया अगले मैच में वापसी जरूर करेगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय टीम इंडिया।